ट्रैफिक मिल गया। ये देखो, अभी तो जाना है, पिकअप करना है, उसके बाद फिर निकलेंगे। सुबह सुबह एक्सीडेंट हो गया, इसलिए ट्रैफिक था। एक्सपो मेरा कोई मन नहीं है, मैं खुद घूमना नवंबर में ये वाला, तो इसमें भी जाने लायक वो जो है अपने काम का है ना। एक्सपो देखो, रजिस्ट्रेशन करना है तो इस तरीके से स्टार्टिंग में काफ़ी सारी कंपनियां। अंदर दिखाता हूँ, ये विजिटर कार्ड मिल चुका है, अब यहाँ से विज़िट करेंगे, वो दिखा रहा हूँ भाई। ये देखो एक्सपो। अब यहाँ पे हम पता करेंगे अपने हिसाब से जो काम हमें फिट बैठता है या हमारे काम लायक है वो चीज़। तो एक साइड से स्टार्ट करते, कोडिंग के लिए मतलब नई नई चीज़ों में इन्वेस्ट करना है तो ऐसी जगह आके ना एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये तो आप समझ लो केमिकल फैक्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें, पाइपिंग हो गई या मोटर्स हो गए या पंप प्रेशर कंट्रोल करने वाली चीज़ें हो गई, वो सब चीज़ें प्रकार से अप्लाइंस करके। अगर आप इनसे पूछने जाओगे कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्या करते हैं, बट यार भाई बड़ा एटीट्यूड है। ये बॉयलर्स वाली चीज़ें जो है ना उनको कंट्रोल करती है। ये प्रेशर जो होता है, नोज़ल लगा के प्रेशर को ना, रीटेक ऑटोमेशन है। केमिकल बॉयलर कैसे काम करता है ना, पहले ये आता है, ठीक है, फिर यहाँ से जाता है, ये तो ड्रम्स हो गए, बाद में जब वेरीफाई फिर कंप्यूटर से कंट्रोल होता है। क्या है ये वैसे? बारकोड प्रिंटर देता है। अच्छा, ये बार कोड के लिए है, मतलब हाँ, बारकोड लेबल प्रिंटर देता है। उसके बाद अपने पास स्कैनर है, फिर RFID का सॉल्यूशन है, उसके बाद मेरा सिस्टम सॉल्यूशन है। ये सब बेसिकली ये बिलिंग के लिए जो काम आते हैं, या बार कोड हो गया, प्राइसेस और ये सब मेंशन करने के लिए ना, डिटेल्स। वही राइट, तो ये सारे प्रिंटर हैं उससे रिलेटेड। स्कैनर से, उसके बाद लेबल्स हम प्रोवाइड करते हैं। फिर ये लैपटॉप ये वाला है जो रॉकेट। क्या नाम है कंपनी का? ऑनेस्ट आईटी। ओके, ये सर अपना IT ग्रुप। ऑल ओवर आईटी सॉल्यूशन है अपने पास। तो ऑल ओवर इंडिया में आप प्रोवाइड करते हैं? ठीक है। हार्डवेयर से लगा कर सॉफ्टवेयर तक का। अरे आपके क्लाइंट्स हैं ना? हाँ, ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। इसके अंदर नहीं कोटेशन नहीं है सर, कोटेशन इसके अंदर हमारी प्रोडक्ट्स वगैरह है और ओके। जो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर। अगर किसी को प्राइस के बारे में पता करना है देन उसके लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर सर दे रखा है इस पे। ये हमारा विजिटिंग कार्ड रहता है, इसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर हमने मेंशन कर रखा है। इस पे आप कॉल करके आप जो भी हो कोटेशन आप तो वेबसाइट पे भी मेंशन नहीं है? वेबसाइट पे भी होगा। वेबसाइट वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर किसी को ऑल ओवर इंडिया में लेना है ये सारी चीज़ें, तो वो डायरेक्ट आपको मेल कर सकता है, कांटेक्ट कॉल कर सकता है, राइट? मेल कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, ठीक है। अब देखो जेब्रा की बात है तो जेब्रा में हम ऑथोराइज डीलर है। ठीक है। प्रीमियम 50% पार्टनर है। ओके, फिर हनीवेल है, GSC है, तो उसका ऑथोराइज डीलर है सर। तो आप क्या, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? नहीं, डीलर्स है। आप डीलर्स हैं? तो फिल्टर्स जो है ना, जेब्रा यानी वर्ल्ड की टॉप 1 कंपनी है। हाँ, वो तो ठीक है। फिर TSC है, ओके हनीवेल, ये सब बाहर की कंपनी है। ओके। इंडिया में कोई ऐसी कंपनी तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, आप लोग ले आके हाँ, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करते हो? स्टॉक होता है। ओके। किसी ने इंजीनियरिंग की है ना, तो भाई इंजीनियरिंग के सारे इक्विपमेंट इधर है। वोल्टेज कंट्रोल या वोल्टेज देखना, ये देखो, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से फैमिलियर होंगे। कोई भी ऐसा मतलब सुपर मार्केट या कुछ ऐसा खोल रहा है ना, देखो इस कंपनी से, तो इस चीज़ से तो बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे। तो ये ब्लू वाला ड्रम आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या डीलर, मतलब मैं आप ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डीलर वाला कुछ नहीं है? अगर किसी को ब्लू ये कंटेनर चाहिए होगा तो वो किसी भी क्वांटिटी में आपसे मंगवा सकता है।
आपका कुछ तो ऑल ओवर इंडिया आप सप्लाई कर सकते हैं? ऑल ओवर इंडिया का तो नहीं रहेगा क्योंकि हमारा गुजरात में ही रहेगा। एक पैकिंग आइटम है ना, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सिर्फ गुजरात वाले लोगों के लिए है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ेगा। अच्छा, आप ये काफ़ी सारे तरीके के। अभी तक अपने लायक तो कुछ देखा नहीं। ये ऐसी कंपनियां बहुत सारी मिल जाएंगी जो ये बार कोड और ये सब जो है ना, प्राइजेस लिस्ट और जो भी डिटेल मेंशन करने वाली। काली इंडस्ट्रियल पार्क मतलब तो ये आपका मतलब भरूच में हो गया, क्या बताया, वापी में बताया? वापी में दमनगंगा है। ओके, ये काली इंडस्ट्रियल पार्क तो ऑल ओवर इंडिया में लग काम है ना? मैन्युफैक्चरिंग करनी है ना, कोल्ड ड्रिंक या ऐसा कुछ भी, तो ये मशीनें हैं, पता करते हैं कैसे। तो ये पैकेजिंग का है, मटेरियल सारे आप प्रोवाइड करते हैं? नहीं, एक्चुअली हमारा मशीन का है। सिर्फ मशीन का है? हाँ, मशीन मैन्युफैक्चरर है। तो ये पूरी असेंबली पूरी है या? है ये हमारा सिंगल मशीन है, लीक डिटेक्टर। वो फिलर मशीन है, बकेट फिलर। बकेट फिलर है, ये किस चीज़ के काम आता है? इसमें भी फिल होता है या ये सील्ड करने के काम आता है? खाली लीक डिटेक्ट करता है, जैसे कि अभी मोल्ड से बोतल निकलता है। ओके, ठीक है। कभी पिन लगता है या तो हाँ, कुछ भी लीकेजेस हो गए। लीकेज आता है, तो हाँ। ये बेसिकली जो है वो लीक डिटेक्ट करता है बोतल से। क्योंकि कभी कभी कॉस्टली मटेरियल फिल होता है या तो कभी कभी ऑयल फिल होता है, तो ऑयल मशीन पे वो कोई भी लिक्विड हो जो क्रिटिकल हाँ, ओके, तो मगर वो जो फिलर आप बता रहे हैं हाँ। उसमें ये काम करेगा? बकेट टाइप आप क्या बोल रहे थे? वो बकेट फिलर अलग है, और वैसे बॉटल फिलिंग मशीन वो डिस्प्ले में लगा रखा है ना कि कुछ तो आप मैन्युफैक्चरिंग करके हाँ। और उसको सील्ड कर रहे हैं, वो प्रोसेस मुझे जानना है कि इसमें वो सारी मैकेनिज्म कहाँ है। मतलब लाइक ये तो आप बोल रहे हैं कि फाइंड आउट करने के लिए लीकेज, ठीक है, वो फिलर बता रहे वो हैं, फिलर, ठीक है, bucket filler। मगर वो बकेट फिलर है। अगर ये बॉटल में हमें कुछ फिल करना हो तो उस चीज़ के लिए क्या है, वो अलग चीज़ है। हाँ, वो भी सेम मशीन बनता है जो वो आप लोग प्रोवाइड करते हैं कोई हम और? लोग मशीन मैन्युफैक्चरर है, हम लोग ही प्रोवाइड है वो मशीन यहाँ पे? नहीं, डिस्प्ले कम है तो अच्छा, डिस्प्ले साइज कम है, इसकी वजह से वो डिस्प्ले नहीं कर रहा। हाँ, तो कोई भी होगा तो वो डिस्प्ले देख के ही आ रहा होगा। हाँ, ठीक है, डन, समझिए। वो भी है हमारे पास। हम तो लोग- कुछ आपके पास कैटलॉग या कुछ ऐसा है? हाँ, दे दीजिए। हमारा इन हाउस हाँ, इंडिया आप प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज़? ऑल ओवर इंडिया है हमारा। अंकलेश्वर में बहुत सारे मशीन लगे हुए हैं ऑलरेडी। इनके साथ ऐसा है ना कि आप अगर कोई चीज़ भी, जैसे अभी अमूल मशीन नहीं है, बड़े टाइप की है, ऐसे बकेट फिल करने वाली है, ऐसी छोटी बोतल के लिए भी आता है। कंट्रोल कर रहा है या कोई ऑयल भर रहा है, ठीक है ना, तो ऑयल का फिलिंग और प्लस उसके जो है ये वाली जो मशीन है वो अभी अवेलेबल नहीं है, राइट? मतलब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हमारे Okay। इन हाउस कंपनी में इन हाउस मिल मिलेगा। जाएगा, राइट? तो है यही है। ये है बॉटल का, जैसे कि तो क्या प्राइसिंग पड़ जाती है, कुछ आइडिया नहीं? एक्चुअली जो अलग अलग हेड रहता है ना, उसके हिसाब से ठीक है, जो भी आपका ये 6 स्टार्टिंग। का है तो ओके 40-50 लाख का है ये। ओके। इसका एरिया कितना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग जो है इसमें क्या है, मल्टीपल एंड प्रोडक्शन जो भी होगा वो हाँ। सारी मशीनें आपके पास है? हमारे पास सब अवेलेबल। फिलिंग से लेके सील्ड करने तक और लेबलिंग करने तक सारा कुछ आपके पास है। Yes। अगर इतना बड़ा एरिया भी हो तो मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकता हूँ, ठीक है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट लाइक 50 lakhs है ना, इतना ही। बाकी अपने ऊपर है सारे हाँ, अलग एक्सपेंस, अलग है ना? मशीन के लिए, हेड के ठीक है। लिए आपको सिंगल हेड चाहिए तो कम कॉस्ट में मिलेगा वो तो जो आप ये आपने दिखाया वो 6 फिलिंग वाला है, राइट? और इसमें भी सर अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, इवन ओके, वो सभी नहीं होते हैं, कुछ होते किसी को पानी का ब्रांड बनाना है, जूस का ब्रांड बनाना है ना, तो भाई यहाँ पे ऐसी मशीनें हैं जो, मतलब इनके पास मशीनें हैं जो रॉ मटेरियल तो ये प्रोवाइड नहीं करते, बट प्रोडक्ट को फिल करना, जैसे ये बॉटल है, इसको फिल करना पूरा, है ना, और इसको सील्ड करना, और उसके बाद इस पर लेबलिंग करना, है ना, वो सारे काम और वो सारी मशीनें इनके पास अवेलेबल है। तो मिनिमम जो इन्होंने मुझे बताया है कि यार कितनी कॉस्टिंग होगी, 50 लाख स्टार्टिंग। ये सेफ्टी
क्लोज के लिए। ये भी एशियन पेंट जैसी कोई देखो कंपनी है का लुब्रिकेशन वाला काम है ना, है ना। तो मतलब अगर मेरे पास कार है ना, उसमें रस्टिंग हो रही है, लुब्रिकेशन वाला हो गया। जैसे किसी की गाड़ी है ना, और उसमें रस्टिंग हो रही है, या कोई बाइक है, तो चेन जो है वो कभी कभी हम स्प्रे करते हैं जो नॉर्मली मार्केट में मिलता है, तो डस्ट उसमें लग जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को इफेक्ट करता है ना। और रस्टिंग का आप कुछ बता रहे थे कि रस्टिंग लग जाती है, अगर मैं उसको स्प्रे करूँ तो वो रस्टिंग पार्ट पूरा मतलब हट जाएगा और क्लीन हो जाएगा। तो वो कौन से प्रोडक्ट हैं और आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। श्योर, ये ओकेस का 641 प्रोडक्ट ठीक है। है। ये रस्टिंग को थोड़ा सा लूज करने के लिए। Okay. अब दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो रस्टिंग को पूरी तरह से Completely रिमूव कर right. सके। उसके लिए आपको मैकेनिकली उसको बफिंग वगैरह करना ठीक पड़ेगा। है। बट वो रस्टिंग हो ना, उसके लिए ओकेस का 451 चेन स्प्रे आता है। वो आप अपनी बाइक, 641, right? यस, ये रस्टिंग लूज करने के लिए। हाँ, ओके। और ये रस्ट ना हो इसलिए चेन स्प्रे है। ये अपने बाइक की चेन पे लगाइए। कोई भी आपकी बाइक की चेन है, आपका एक्टिवा वगैरह है, कोई मेटल हाँ। पार्ट पे अगर हो रहा है, या मुझे हाँ। लगता है हो सकता है। ये पर्टिकुलरली चेन के लिए अच्छा, बनाया ये गया है। particular chain यस, के लिए, right. बाकी नॉर्मल पार्ट्स पे भी चल जाता है, बट मेजरली चेन्स के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, यस। इतना ही है। ये कौन सी कंपनी है आपकी? यूनिक लैब। तो एक बार दिखा दो ना। ये यूनिक लैब है, कोई भी लेबोरेटरी वाला काम जो भी करता है, हॉस्पिटल वाला, में काम आने वाली चीज़ है। ये तो सैंपल रखने के लिए, राइट, है ना। ज़्यादा भीड़ इधर है, ठीक है। क्यों है जानते हो? ये देखो पीछे एक और चीज़ थी, वो जो आप देख रहे हो ना, जो इससे पहले दिखाया था, वो इंडस्ट्री में एसी जो फिट करते हैं कूलिंग के लिए। बाकी यार यहाँ पे ना प्रकाश अप्लायंस करके, अगर आप इनसे पूछने जाओगे कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्या करते हैं, बट यार भाई बड़ा एटीट्यूड है, मतलब सामान बिके ना बिके जवाब नहीं देना है। बट एनीवेज हमें क्या करना है, हमारे लाइक वो चीज़ थी भी नहीं, क्योंकि मसाज वाली सीट और ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज वाली, ये हमारे काम की नहीं है। कोई भी सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो इस टाइप के ना कंटेनर में बलून ये लोग जो गैप होता है ना उसमें डाल देते हैं, जिससे वो जर्क खा के ना टूटे ना। और ये शायद ये बेल्ट है बनाने वाली, तो यूज कर सकते हैं पेड एंड पीपी। पीपी क्या है आपका, वाइट वाला है, पेड वाला ये है, ठीक है। तो दो मोड दिया ऑटो और सेमी भी है। मैनुअल में क्या है, आप जितना एक बार टेंशन सेट करके रखें। आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, और जो एक्सपोर्ट करता है उसको ये प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करते होंगे एज पर डिमांड। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करते, राइट? क्योंकि पैकेजिंग प्लस ऐसा कुछ आपकी शर्ट पे मैं देख रहा था, इसलिए मैंने ये हमारा सर्विस भी देते हैं, जैसे इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, ओके ओके लायबिलिटी स्टिच फिल्म अभी देते हैं। ओके। पैकेजिंग का सारा तो बेसिकली आपकी कंपनी अपने तो इसमें फ्रिक्शन सीलिंग होता है। ओके, ये टेंशन व्हील लगा है और टूथ प्लेट लगा है, ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो ये हीट सीलिंग करता है। देखिए इसको थोड़ा तो ये बेल्ट का यूज़ करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रैप बोलते हैं, स्ट्रैप, टीपी स्ट्रैप। ये अपना पेट का है और वाइट वाला पीपी है। पहले हम बकल लगाते थे, बकल और वो वाले से यूज़ करते थे, अब ये यूज़ करेंगे, है ना, ऑटोमेटिक। कितना आपने फिट किया है इसमें? अभी 15, ये अपना पेट पे है, ये मतलब पेट है। 1500 न्यूटन फोर्स हो गया। हाँ जी, आगे और बस एक बार सेट कर देते हैं आपको जितना चाहिए। अभी मैं मैनुअल में रखा हूँ, ठीक है। अभी देखिए इसको ऐसे करेंगे, आपको सेट हो गया, ठीक है। अभी 1 नंबर स्विच दबाएंगे, आपको 1 न्यूटन दिखाएगा। अभी कितना गया, 855 गया, ठीक है। ओके, इतना प्रेशर आपका जितना सेट कर रखे वहाँ तक जाएगा, फोर्स, ठीक है। अब इतना टाइट हो गया तो ज़्यादा जरूरत ना नहीं ना है। ना, वो तो फिर आप एक बार दो थोड़ा सा release अभी क्या हो गया, मान लीजिए आपका इतना पे टाइट हो जा रहा है, तो आपको पता चलेगा 930 हो गया, तो आप वहाँ पे सेट कर दीजिए 930 सेट हो गया, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद आगे जाएगा ही नहीं, बराबर। तो उसको आप 2 नंबर दबा दीजिए, कट किया, लॉक किया, हाँ अभी दिखा रहे लॉक हैं। अभी ग्रीन लाइट जला, ओके। बराबर। फोर्स और हाँ, जो भी ये चीजें फोर्स हैं हमें ना। पता चल गया ना कितने पे हाँ, टाइट ठीक हो रहा है, ठीक तो सेट कर दिए एक बार।
तो बाकी जितनी भी होंगे उसमें हाँ उतनी ऑटोमेटिक सब हो जाएगी। इसकी बैट अगर ये तो बहुत हैवी इक्विपमेंट पैक करने के लिए, बट छोटे स्तर पे काम करने वाले है ना, उनके लिए आपके पास कुछ है, जैसे पैकेजिंग का ही काम करते हैं, उनको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, अपना पैकेजिंग का छोटा मोटा खोल रखा है, सामान डाला तो है ना, ये हमारा टेबल टॉप बॉक्स आता है, इसमें ऐसे बॉक्स रखते हैं, ठीक है, और वो पट्टी पूरा लेके हाथ, हाँ ऐसे हाँ। करके भी पट्टी मारता है। ठीक है, तो ये और, सब सारी और ये हो गया, हाँ। इस पे भी कर सकते हैं अपना, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है सारी चीज़ें घूम ली। अब इतने कैटलॉग्स मेरे पास पड़े हुए हैं, इनमें से कुछ अपने काम के हैं, कुछ नहीं है, देखते हैं क्या क्या काम के हैं। नहीं बैठा है जो कन्विंस कर सके, बता सके अच्छे से अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, बैठा दिया है बस। चलो भाइयों, जाने का समय हो गया, निकलते हैं। कुछ ऑटोमोटिव कंपनियों ने भी अपना रख रखा है, जैसे BMW है और अपनी प्यारी महिंद्रा है ना। अगर आपको कंटेनर या कुछ ऐसा चीज़ चाहिए ना, जहाँ आपको कोल्ड स्टोरेज वाला काम करना है, ठीक है, तो ये कंपनी जो है ना, देख लो, ये प्रोवाइड करती है। अहमदाबाद वेस्ट है, और 20 फीट और 40 फीट, ये तो 20 फीट है, इसका डबल ले लो 40 फीट। उसमें इस तरीके से मैकेनिज़्म फिट होता है, ठीक है, कूलिंग के लिए जैसे यार आप समझो वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है, या आइसक्रीम्स हो गई, सबको कंटेन करने के लिए, तो इस टाइप में कंटेनर भी प्रोवाइड करते हैं। एक्सपो हो गया ख़त्म, हमने एक्सप्लोर कर लिया सारा कुछ। अब देखते हैं नेक्स्ट जो होगा। अपने लाइक जो मिला वो इस बैग में हमने रख लिया है, जिस मटेरियल की हमें ज़रूरत है। बाकी यार दिखाऊं कितनी भीड़ है, मतलब कितने लोग आए। मैंने कहा एक और फ़ायदा हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने माइक ले रखा था और इसकी टेस्टिंग नहीं हो रही थी, वो भी हो गई। अब मुझे नहीं मालूम कैसी आवाज़ आ रही है इसमें। ब्रेक ले लिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो हो गई समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।